जय हिंद दोस्तों, बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं और हर आईपीओ का मैं डिटेल्ड वीडियो बनाते जा रहा हूं, फेयर व्यू दे रहा हूं कि भाई हमें लगाना है नहीं लगाना। वाटरवेज का एग्जांपल ले सकते हो, मैंने कहा भाई हमें नहीं लगाना, 10-12% के आसपास नीचे खुला और उसकी नाव डूब गई। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कुसुमगर आईपीओ जो आ रहा है उसके एनालिसिस करने वाले हैं। अच्छी बात है कि फाइनेंशियल्स ठीक ठीक लग रहे हैं, बट बुरी बात यह है कि पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी कि एक भी रुपया कंपनी के पास तो नहीं जाने वाला। तो क्या फिर भी इसमें कुछ ना कुछ उम्मीद है? फुल फोर्स में लगाना है, एक दो लॉट लगाना है, या बिल्कुल ही नहीं लगाना? भाई वो बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, रेशियोज, राइट, इंपॉर्टेंट बातें पता करने के बाद प्रमोटर होल्डिंग हो गया, जैसे इन सब के बाद पता चलेगा अप्लाई करें या नहीं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो देखो, हमने 5 बज स्टॉक्स डाले थे जुलाई में। एजेस वोपा पहले दिन भाई साहब सिक्सर मारा। फिर उसके बाद एसबीआई एएमसी का आईपीओ आने वाला है, उसमें शेयर होल्डर कोटा होगा नहीं होगा वो एक्सप्लेन करा हुआ है। नैक पैकेजिंग हो गया, फिर उसके बाद आस्था स्पिनटेक्स वगैरह हो गया, जहां पर मैंने कहा था भैया कोई ज्यादा गेन्स एक्सपेक्ट वगैरह मत करना। जियो आईपीओ का भी यहां पर वीडियो बना चुका हूं, तो सब कुछ ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। देखिए, आईपीओ टेबल की बात कर लेते हैं फटाफट से। आज हम करने वाले हैं कुसुमगर आईपीओ का एनालिसिस, फिर इसके बाद करेंगे लेजर पावर एंड इंफ्रा के, राइट। एंड अगर अभी तक आईपीओ ज्ञानी विजिट नहीं किया है तो आईपीओ ज्ञानी वेबसाइट जरूर विजिट कर लेना। इन्होंने क्या करा है भाई साहब, एआई भी इसमें डाल दिया है अलॉटमेंट को लेकर कि आपके कितने चांसेस है, लिस्टिंग गेन वगैरह को लेकर। हम चलते हैं भाई कुसुमगर के मेन एनालिसिस वगैरह पर पढ़ना शुरू करते हैं। और हो सकता है मेरे फेस की वजह से थोड़ा सा हट रहा हो, मैं ऊपर कर दूंगा। कहते हैं कुसुमगर लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1990 एंड डेवलप्ड ओवर 1000 यूनिक फैब्रिक SKUs catering to performance critical applications requiring tensile strength, tear resistance, abrasion resistance, waterproofing, breathability, durability across 4 business segments, जिसमें एरोस्पेस में भी काम करते हैं, डिफेंस फैब्रिक्स वगैरह में भी काम करते हैं। फिर एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, ये तो पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, आउटडोर एंड लाइफस्टाइल हो गया। मतलब एक चीज क्लियर है कि कुछ जो कंपनीज हैं जो एरोस्पेस में है, डिफेंस वगैरह में है, वो कहीं ना कहीं इनके थोड़े बहुत क्लाइंट्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं ऑपरेट्स वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क, जिसमें 6 फैसिलिटी है गुजरात में, एक फैब्रिकेशन यूनिट है यूपी वगैरह में, राइट, जिसमें वीविंग, डाइंग, कोटिंग, लैमिनेशन, फिनिशिंग, फैब्रिकेशन प्रोसेस वगैरह सब आ गया। टेक्निकल काम्स वगैरह भी खुद करते हैं। और एक अच्छी चीज लिखी हुई है, authorized partner for supplying fabrics and parachute systems for the re-entry module of the Gangayaan project, India's first manned space mission। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी देता है, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट से आता है 40% के आसपास, और बाकी प्रमोटर के बारे में लिखा हुआ है। एज ऑफ नाउ देखे तो बढ़िया ही लग रहा है कि भाई जैसे जैसे डिफेंस सेक्टर बोला जाए, एरोस्पेस सेक्टर बोला जाए, गवर्नमेंट आपकी क्लाइंट्स हो गई, इंटरनेशनल आपका काम चल रहा है, होपफुली 40 से 50-60% तक भी इंटरनेशनल आपका चला जाए। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स ले लेते हैं फटाफट से दोस्तों। इशू साइज रखा है 650 करोड़ का, जो कि 100% पूरा का पूरा ओएफएस है। एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाने वाला, जिससे वो मार्केटिंग, एक्सपेंशन, एक्विजिशंस हो गया, ब्रांडिंग हो गई, केपेक्स वगैरह कुछ भी करता, ऐसा कुछ नहीं है। भूल जाओ इन बातों को जो मैंने बोला है। प्राइस बैंड की बात करते तो आप टॉप में देखेंगे 398 से 419 का प्राइस बैंड रखा है। हमें अप्लाई करना है 419 रुपए के आसपास। अब कई लोग क्या बोलते हैं, मुझे कभी आईपीओ नहीं मिलता, मैंने 20, 30, 50 आईपीओ लगा लिए, ये बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, नंबर 1, जो लोग, अब देखो यहां पर प्राइस बैंड कितना है, 419 के आसपास। अगर आप लगा रहे हो 418, 417, 420, कुछ भी एक्सेप्ट 419, 419 के अलावा एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप थर्ड पार्टी यूपीआई लगा रहे हो, मतलब मेरा डीमैट अकाउंट है विभोर के नाम पे, मैंने यूपीआई आईडी अपनी दोस्त की डाल दी, रजिस्ट्रार हैज द फुल राइट टू रिजेक्ट। ट्राई करो भैया, जो पैन कार्ड यूपीआई पे है, जो पैन कार्ड या नाम आपके यूपीआई पे है, उसी यूपीआई से ट्राई करो, तो चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। लास्ट मिनट कॉल बस उन आईपीओस के लिए जिनमें डामाडोल है, जिनमें आप श्योर शॉट हो, पहले दिन पे ही लगा दो, लास्ट तक मैंडेट आए ना आए कुछ नहीं पता।
ऑलराइट, कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर आते हैं जरा। आईपीओ ओपन होगा यहां पर 8 जुलाई को, 10 जुलाई को आईपीओ क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग होगी दोस्तों 15 जुलाई को। लॉट साइज 35 शेयर्स, यानी कि एक लॉट में आप 14,665 रुपीज लगाने वाले हो। ठीक है, कोटा की बात करें तो हमें रिटेल कैटेगरी वाले यानी हमें 35 मिलने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है। अब सबसे बड़ी चीज, ऑफर फॉर सेल पूरा का पूरा 100% ओएफएस है, यानी कि हमें एक भी रुपया नहीं जाएगा कंपनी के पास। अब आते कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज पर, बट आगे बढ़ने से पहले देखिए रिसेंटली हम लोगों ने क्या करा है ना, क्रिप्टो में अपना थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करा है, जहां पर मैंने क्रूड ऑयल, बिटकॉइन, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, गोल्ड और सिल्वर में भी डालना शुरू करा। ट्विटर पे भी दिया, क्रूड के डॉट टू डॉट लेवल्स अचीव हुए। बिटकॉइन हम लोगों ने कहीं पर 77,000 के आसपास शॉर्ट करा था। क्रूड ऑयल 88 पे शॉर्ट करा था, $62। बट अब लोगों ने पूछा कि भाई ट्रेड कहां करें, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं दोस्तों यहां पर कॉइन डीसीएक्स का। कॉइन डीसीएक्स इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जिसपे 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स सर्च करते हैं। उन 2 करोड़ में से भी हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है 500 से ज्यादा लोगों की, जिसमें आपको देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। जैसे स्टॉक मार्केट में आपके पास होता है सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हो गया, राइट, इसी तरीके से यहां पर FIU रजिस्टर्ड चलता है। क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, देखिए यहां पर आप स्पॉट में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो जिसकी 0 ब्रोकरेज है, और यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो। यानी कि अगर आपको एप्पल का स्टॉक ट्रेड करना है, नैस्डैक ट्रेड करना है, मेटा ट्रेड करना है, और मेटा फेसबुक ही हो गया, गूगल अल्फाबेट ट्रेड करना है, नेटफ्लिक्स ट्रेड करना है, या इन्वेस्ट भी करना है, आप इजीली यहां पर मात्र 500 रुपए से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बेनिफिट क्या है, देखिए अगर आप मेरा लिंक या मेरा रेफरल लिंक यूज करके अकाउंट ओपन करते हैं, जो कि मात्र 15 मिनट में यूज ओपन हो जाता है, तो मैं आपको अपनी प्राइवेट टेलीग्राम की जो कम्युनिटी है कॉइन डीसीएक्स की, उसमें भी ऐड करूंगा, जो लाइफ टाइम के लिए है, जिसके कोई बिल्कुल चार्जेस नहीं है। करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा, वहां जाइए, अपनी केवाईसी कंप्लीट कीजिए, मात्र 100-200 रुपए का कोई भी एक ट्रेड ले लीजिए ताकि वेरिफिकेशन हो जाए। टीम को पिंग कर दीजिए कि भाई मैंने अकाउंट ओपन कर लिया है, ये मेरी अकाउंट आईडी है। टीम वेरीफाई करके आपको टेलीग्राम का लिंक दे देगी, आप वहां पर क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना सारे ट्रेड आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप INR में भी ट्रेड कर सकते हो। 24 आवर्स डिपॉजिट्स और विड्रॉल अवेलेबल है। अभी जाइए मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ प्राइवेट कम्युनिटी। वापस आते हैं जी कुसुमगर पे। कुसुमगर के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज और फाइनेंशियल्स रह गए थे। अब यहां पर रिटर्न इन इक्विटी है यहां पे 56, जो कि पूरा आधे से ज्यादा ड्रॉप हो गया, 25 के आसपास आ गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी ड्रॉप है यहां पर। डेट टू इक्विटी 0.96 से 0.44, एक अच्छी चीज भी मिली। पैट मार्जिन 14, 13.8 ऑलमोस्ट बराबर है, कोई मेजर फर्क नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8 के आसपास आ रहा है। पीयर कंपैरिजन भी चेक कर लेते हैं, लास्ट 1-2 वीडियोस में हमने पीयर कंपैरिजन रह गया था। ईपीएस की बात करें 9.3, 9.3 सेम रहेगा क्योंकि नए शेयर्स नहीं आ रहे मार्केट में। पी रेशियो 45, यहां पर भी 45 रहेगा क्योंकि नए शेयर्स नहीं आ रहे। प्रमोटर होल्डिंग बहुत बढ़िया है 75% के आसपास, जो कि मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया हमेशा रहता है। मैं कभी स्क्रीनर पे भी जाता हूं ना, हमेशा चेक करता हूं 75, 70 के आसपास हो। चलो पहले फाइनेंशियल देखेंगे फिर पीयर कंपैरिजन। टेबल से स्टार्ट करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 23 के नंबर्स नहीं दिए इन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेवेन्यू 467 था जो कि हो गया 779, बहुत ही बढ़िया, जो कि बाद में ड्रॉप हो गया 100 करोड़ के आसपास, 80 करोड़ के आसपास से 692 के आसपास रह गया। कोई एक आधा क्लाइंट हुआ होगा, हो सकता है भाई फाइनेंशियल ईयर 25 में एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला हो जिसकी वजह से ऑर्डर कंप्लीट हो गया। यहां पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए यहां पर तो आपके पास 84 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, यानी कि ऑलमोस्ट यहां पर 21% का पैट मार्जिन था, जो कि बहुत अच्छा पैट मार्जिन है। फिर ये ड्रॉप होके हो गया 111, यानी कि समवॉट अराउंड में बात करूं 17% के आसपास पैट मार्जिन रह गया। फिर फर्दर ड्रॉप हो गया, यहां पर आपका पैट मार्जिन 15% के आसपास है, राइट। फिर उसके बाद बोरोइंग्स की बात करते हैं तो भाई बोरोइंग्स थी 76,
फिर हो गई 246 और बहुत थोड़ा सा रिड्यूस करा इन्होंने 223, 20-25 करोड़ से बोरिंग्स रिड्यूस करी है, कोई खासा रिड्यूस नहीं हुआ। अब हुआ क्या, जब देखो आप देख रहे हो डेट टू इक्विटी रेशियो, तो आपका हो गया 0.96 से 0.44 हो गया। अब हुआ क्यों, पहले वो समझाता हूं। देखिए, जब आप डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करते हो तो ऊपर न्यूमरेटर में आता है डेट, नीचे डिनोमिनेटर में आता है इक्विटी, इक्विटी प्लस रिजर्व्स कॉलम। अब आप कहोगे रिजर्व्स तो इतने बड़े नहीं, तो दूसरा क्या बढ़ा, इक्विटी बढ़ गया, यानी कि आपने राइट इशू के थ्रू या फर्दर शेयर्स इशू कर दिए किसी को, जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया। आईपीओ आने से पहले बड़े बड़े करते हैं, स्विगी वगैरह में भी हुआ था, राइट, टैक इन्फोसेक एसएमई में भी हुआ था, विजय केडिया सर के पास था। तो यहां पर क्या हुआ कि भाई आपका इक्विटी कॉलम बढ़ गया, डेट नंबर वाइज को ज्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है। ऑलराइट, तो ये आ गए बाकी कंपनी का ग्राफ देख सकते हो, जहां पर यहां नंबर्स में आ गया। ये चीज पता क्या है, ये चीज ना ग्राफ वाइज अच्छी लगती है, ये चित्तौड़गढ़ के वालों के पास नहीं थी। नेट प्रॉफिट का ग्राफ भी देख सकते हो, 12% के आसपास गिरा है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन वगैरह में। अब कुछ अच्छा, एक चीज हर बार की तरह फाइनल वर्डिक्ट में ट्विटर टेलीग्राम पे तो दूंगा ही दूंगा। 3,50,000 लोग हैं जो टेलीग्राम पे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल ही जाएगा, वहां जाकर भी आप फॉलो कर सकते हो। हर बार की तरह फाइनल वर्डिक्ट में देता ही हूं। अब आते हैं जी इसके पीयर कंपैरिजन में, तो कुसुमगर ये आईपीओ है, इसके बाद है गारवेयर, अरविंद, एसआरएफ, राइट। तो यहां पर मार्केट कैप का कोई फायदा है नहीं, हालांकि मार्केट कैप में एसआरएफ क्या ब्लडी ऑलरेडी भाग चुका है। रेवेन्यू की बात करें तो देखिए इनका रेवेन्यू है 779, बाकी सबका है 1500, 8000, 14000 के आसपास, तो रेवेन्यू थोड़ा सा कम है। पैट की बात करें तो देखो एसआरएफ का पैट ही अपने आप में 10% पे 1300, इनका 367, 199, पैट भी थोड़ा सा कम है। पी रेशियो की बात करें तो देखिए इनका पी रेशियो है 45 के आसपास, बाकी सबका 32, 21, 68 के आसपास हाई पी रेशियो पे है। बट हाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी में भी ये नंबर 1 पे चल रहे हैं। आईपीओ आने के बाद डेफिनेटली थोड़ा सा ड्रॉप होगा ही होगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज, मैट्रिक्स वगैरह इन्होंने लिखे हुए हैं। ऑलराइट, अब फाइनल वर्डिक्ट क्या निकल कर आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म। नंबर 1, क्या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है? डेफिनेटली अच्छा है। लॉन्ग टर्म से एसआरएफ ने हम लोगों ने देखा एक अच्छा खासा पैसा बनाकर दिया है। अब देखो ये प्रॉपर ना टेक्सटाइल सेक्टर में अकेला नहीं है, ये टेक्सटाइल है, बट टेक्सटाइल के साथ साथ एरोस्पेस में भी है, डिफेंस वाले जो हैं उसमें भी बना रहा है, गवर्नमेंट क्लाइंट्स भी है, ये अच्छी चीज है। बुरी चीज क्या है, थोड़ा सा हाई पी रेशियो पे कंपेयर टू अदर पीयर्स, पूरा का पूरा ओएफएस है। अच्छी बात क्या है, कंपनी प्रॉफिट में ऑन एन एवरेज हर साल 100 करोड़ के आसपास का टर्नओवर लेकर आ रही है। थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह होगी और क्लाइंट्स वगैरह जुड़ेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं, समवॉट अराउंड 40-50x के आसपास मैं ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि इस बीच में मार्केट स्टेबल है, आज मार्केट ग्रीन है और कोई आईपीओ भी नहीं आ रहा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ओवर सब्सक्रिप्शन बढ़ा कर दिया है। लिस्टिंग गेन मैं जो पर्सनली एक्सपेक्ट करूंगा 20 to 30% के आसपास लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करूंगा, राइट। ओवर सब, और अगर ये फुल ओएफएस नहीं होता तो ये ऑटोमेटिकली 100x तक भी एक बारी को चला जाता, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आप लोगों ने देखा आदिवित में, नैक में क्या बढ़िया ओवर सब्सक्रिप्शन आया है, वापस से वो आईपीओ का एक जो सेकंड हाफ है ना वो स्टार्ट होना शुरू हुआ है। तो मैं मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगाऊंगा ताकि अलॉटमेंट के चांसेस यहां पर मेरे थोड़े से बढ़ जाए। दोस्तों ये थे कुसुमगर आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस यहां पर। एंड यस, जैसे मैंने आपको कॉइन D6 के बारे में बताया जो कि FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहां जाइए, मेरे लिंक यूज करके अकाउंट ओपन कीजिए और मैं आपको ऐड करूंगा अपनी प्राइवेट कम्युनिटी में। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।